हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 16.1 के 30 प्रश्नों तक देखे थे, हल किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। 31 नंबर का दिया है, देखें। एक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 12.5 मीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर मोटी है और उसका भार 2.5 किलोग्राम है। बताओ कि 10 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी और उनका भार क्या होगा। ठीक है, इसमें देखें, यह एक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबा है, 12.5 मीटर चौड़ा है। मीटर नहीं है, यह आपका सेंटीमीटर है, इसको आप बना लें। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसका हल देखें। तो इसका सॉल्यूशन देखें। इसमें एक ईंट दिया हुआ है, तो एक ईंट का आयतन निकाल लिया जाए। एक ईंट का आयतन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 12.5 और गुणे 8, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर। इसको आप इसी तरह से रहने दें, इसको गुणा न करें। ठीक है, अब देखें, दीवार लिखें। दीवार की लंबाई, तो दीवार की लंबाई आपका कितना दिया है, 10 मीटर लंबा दिया हुआ है, तो यह 10 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो 100 से गुणा करना होगा और यह हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से दीवार की चौड़ाई निकाल लें। दीवार की चौड़ाई कितनी दी है दीवार की, देखें, 3.5 मीटर दिया है। 3.5 मीटर दिया है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 350 सेंटीमीटर। दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी मोटाई दिया है 50 सेंटीमीटर। मोटाई यह सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दीवार का आयतन निकाल लेंगे। दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे मोटाई। तो लंबाई आपका कितना है, 1000 है, और चौड़ाई आपका 350 है, और मोटाई आपका यहाँ 50 दिया हुआ है। यह हो गया आपका घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप गुणा न करें। ठीक है, अभी देखें क्यों नहीं गुणा किया जा रहा है। अब ईंटों की संख्या निकालिए। यहाँ लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन देखें आपका यह है, यहाँ लिखें 1000 और गुणे 350 गुणे 50 और बटे एक ईंट का आयतन। तो एक ईंट का आयतन जो है आपका, देखें, यह है 25 गुणे 12.5 गुणे 8। तो इसको हर में लिख लें, 25 गुणे 12.5 और गुणे 8। अब देखें, 25 से करने 25, 25 दूना 50। ठीक है, ये कट गया, और 2 करने 2, 2 चौका 8। अब देखिए अगला लाइन, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक दिया हुआ है। ठीक है,
तो हम चाहते हैं कि ये जब दशमलव हट जाए तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा और गुणे 350 हो जाएगा और बटे यह हो जाएगा एक ईंट का आयतन। यहाँ लिखें, देखें यहाँ जो बचा है, क्या बचा है, 10 से ऊपर नीचे गुणा किए तो यहाँ हो गया आपका 125 गुणे 4। अब देखें 125 में 8 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से 125 ने 125 हो गया और यहाँ मिला आपका 80। ठीक है, 4 एकन्ने 4 और 4 दूना 8, यह हो गया 20। ठीक है, इसमें अब क्या बचा हमारा 20 गुणे 350। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 35 दूना 70, यह हो जाएगा आपका 7000 ईंट। कितने ईंट होंगे, 7000 होंगे। ईंटों की संख्या 7000 हो गए। ठीक है, ईंट का भार पूछ रहा है तो एक ईंट की का भार जो है 2.5 किलोग्राम दिया है यहाँ। ठीक है, तो इस 7,000 में इसका गुणा कर देंगे तो ईंट का भार निकल जाएगा। तो ईंट का भार बराबर 7,000 गुणे 2.5 और यह हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 दूना 14, 3 17 और दशमलव की वजह से एक जीरो हट जाएगा तो यहाँ 2 जीरो बचेगा। 17,500 यह किलोग्राम होगा ईंट का भार। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। इसका सॉल्यूशन देखें आप। इसमें देखें एक जो है नल है जिसके मुंह का क्षेत्रफल दिया है 2.25 वर्ग सेंटीमीटर और 1 मिनट में 2000 सेंटीमीटर पानी बहता है। तो ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा और इसकी ये जो इतना बहता है पानी जितना सेंटीमीटर, यह इसकी ऊंचाई हो जाएगा या लंबाई हो जाएगा। तो उस नल के मुंह का आयतन जो है आधार का क्षेत्रफल इतना गुणे ये ऊंचाई कर देंगे तो नल के मुंह का आयतन निकल जाएगा। तो देखें इसमें यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में बहे पानी का आयतन। यहाँ लिखें 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, यह क्या हो जाएगा, नल के मुंह का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे नल के मुंह का क्षेत्रफल कितना दिया है 2.25 और गुणे बहे पानी की लंबाई, तो यह हो जाएगा 2.25 गुणे 2000। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दें। यह आपका हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर हो गया। अब जो है देखें यहाँ दिया हुआ है हौज की लंबाई 2.25 मीटर दिया है। तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे और ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो इसको बदलें। हौज की लंबाई यह है आपका 2.25 और ये मीटर है। ठीक है, इसमें 2.5 में 100 का गुणा कर दें तो यह हो जाएगा आपका 22 और 2 जीरो हट जाएगा तो 225 सेंटीमीटर हो जाएगा। हौज की चौड़ाई यह दिया है आपका 2 मीटर, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे
100 हो जाएगा और यह हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसी तरह से हौज की ऊंचाई या गहराई ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर दिया है, तो इसमें भी 100 का गुणा कर दें तो यह हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर। अब हौज का आयतन निकाल लें। हौज का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। और यह हो जाएगा, देखें, लंबाई 225 और चौड़ाई आपका हो गया 200 और ऊंचाई या गहराई हो गया आपका 150, ठीक है। यह हो गया आपका घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब समय निकालना है, तो समय निकाल लें। समय बराबर हो जाएगा हौज का आयतन, ठीक है। हौज के आयतन में 1 मिनट में बहे पानी का आयतन से भाग कर देंगे तो हौज के भरने का समय जो है मिल जाएगा। तो देखें 1 मिनट में बहे पानी का आयतन जो है कितना है, यहाँ आप लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई कर सकते हैं। यहाँ आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो वही आधार का क्षेत्रफल जो है, ये नल का मुंह का जो क्षेत्रफल वो आधार का क्षेत्रफल हो गया और गुणे लंबाई जो है ये 2000 हो गया। तो इसको आप यहाँ फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम भाग करेंगे, तो इसको हम लिखें 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, ठीक है। अब हौज का आयतन आप लिख लीजिए, देखें 225 गुणे 200 गुणे 150 और बटे 1 मिनट में बहे पानी का आयतन 2.25 गुणे 2000, यही है, ठीक है। इसी से हम भाग करेंगे तो देखें यह 1 जीरो से यह जीरो कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और 2 से 2 भी कट गया, ठीक। अब बचा क्या, अब देखें यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 22,500 और बट्टे 225 गुणे यहाँ 15 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो आपका जो है कितना आएगा, 100 आएगा और गुणे यहाँ 15 है, तो यह हो जाएगा आपका 1500 क्या होगा, मिनट होगा। यानी 1500 मिनट में वह हौज भर जाएगा। अब इसको घंटा में बदलना चाहते हैं तो 60 से इसको हम भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा 1 जीरो और 6 दूना 12, 3 15 और 6 पचे 30, यह हो जाएगा आपका 25 घंटे। यानी हौज को भरने में 25 घंटे लगेंगे, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 33 नंबर का दिया है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो टंकी पानी से पूरी भरी है। तो 15 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार बर्तन से 6 बार पानी निकालने पर पानी की सतह कितना नीचे गिरेगी तथा टंकी से किस ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो देखें इसको, इसका सॉल्यूशन है, इसमें हम मान लेंगे
मान लें चाहे 9 भी माने तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, इसको काट दें। अब देखें, आयताकार टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दिया है। चूँकि ऊंचाई दे दिया है इसमें, तो हमें निकालना है पानी का, जितने टंकी में जितनी पानी ऊंचाई है वो ऊंचाई निकालना है। तो देखें, यहाँ लिखेंगे आयताकार टंकी का आयतन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है, 60 है, ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह हो गया आपका घन सेंटीमीटर, ठीक है। यह आपका टंकी का आयतन हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर। तो इसको इसी तरह से रहने दें, इसको नए गुणा कर लें। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 छक्के 54, 5400 और गुणे 20। तो इसका गुणा करें, देखें 3 जीरो हो जाएगा, और 2 चौका 8 हो गया, और 2 पचे 10। इतना जो है घन सेंटीमीटर जो है टंकी का आयतन हो गया। अब आप देखें, इसमें कह रहा है कि टंकी जो पूरी पानी से पूरी भरी है और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार बर्तन से 6 बार निकाला जाता है। तो 15 सेंटीमीटर घनाकार बर्तन है, तो उस घनाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब होता है। तो जब 6 बार निकालेंगे तो 6 गुणे भुजा का क्यूब होगा। तो यहाँ लिखें 6 बार पानी निकालने पर निकाले गए पानी, ठीक है, का आयतन, जो हम पानी निकाल रहे हैं 6 बार, उसका आयतन जो है कितना हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ भुजा जो है 15 दिया है, तो इसका घन कर देंगे, 6 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा 15 छक्के 90, गुणे यह 5 25, और यह 225 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुणा करें तो 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 दूना 18 2 20, और एक जीरो यहाँ हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 20,250 घन सेंटीमीटर। अब देखें, जो टंकी में पानी रह गया है, इतना पानी हमने निकाल लिया है, तो टंकी में पानी जो बचेगा उसका आयतन निकाल लें। तो इसे यहाँ लिखें शेष पानी का आयतन। क्या हो जाएगा, यहाँ टंकी का आयतन जो है इतना था, इसमें से हम जो है ये निकाले गए पानी को घटा देंगे, ठीक है। तो इसको घटाएंगे 20,250, तो यह मिल जाएगा कितना आपका 87,750 मिलेगा। जीरो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है 7 में से 2 गया, यहाँ 7 यहाँ बचेगा, ठीक है। और यहाँ जो है ये 8 हो जाएगा। तो इतना घन सेंटीमीटर जो है पानी टंकी में बचेगा शेष। अब जो पानी इस टंकी में बचा है उसकी ऊंचाई अगर निकालना है, तो शेष पानी का आयतन में टंकी के आधार के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो शेष पानी का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें शेष पानी की ऊंचाई कितना होगा, यहाँ लिखेंगे शेष पानी का आयतन, शेष
पानी का आयतन बटे टंकी के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शेष पानी का आयतन कितना है आपका जो है 87,750 है, 87,750 है। और टंकी के आधार का क्षेत्रफल जो है हम लिखेंगे, देखें टंकी के आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो 90 लंबाई है और 60 जो चौड़ाई है, तो 90 गुणे 60 कर देंगे, यहाँ 90 गुणे 60 कर देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 87,175 बटे 9 छक्के 54, 540। और इसमें भाग करेंगे तो आपका आएगा 16.25 सेंटीमीटर। यानी टंकी में जो पानी बचा है उसकी ऊंचाई जो है इतना होगा। तो यहाँ लिखेंगे शेष पानी की ऊंचाई। ठीक है, अब इसके बाद और पूछ रहा है कि जो पानी की सतह है वो टंकी के टॉप से कितनी ऊंचाई पर वो सतह है, तो उसकी ऊंचाई जो है लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टंकी से लिख लें, टंकी से पानी के सतह की ऊंचाई। देखें इसमें टंकी की ऊंचाई यहाँ कितनी दी है, यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक ना, तो इस 20 में से जो पानी की सतह जो शेष है उसकी ऊंचाई को घटा देंगे, तो 20 में से हम इसको घटाएंगे 0.25, 16.25 घटा देंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो लगा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ आपका बच जाएगा कितना, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना सेंटीमीटर जो है पानी की सतह की ऊंचाई होगा टंकी के ऊपरी छोर से। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 34 नंबर का दिया है कि एक संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, बंद दशा में, जब संदूक बंद है, में उसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का भार 0.8 ग्राम है तो संदूक का भार बताओ। तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, 1 सेंटीमीटर मोटी जो है लकड़ी है। ठीक है, तो बॉक्स की लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 है और ऊंचाई 32 है। तो संदूक का यहाँ लिखें, संदूक का बाहरी आयतन, तो बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, बाहरी लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये लिखेंगे। तो बाहरी लंबाई कितनी दिया है, ये 50 दिया है। ठीक है, और चौड़ाई आपका 40 दिया है और ऊंचाई 32 दिया है। तो यह हो गया आपका बाहरी आयतन, इसका गुणा कर दें तो 5 चौका 20, यह हो गया आपका 2000 और गुणे 32, तो यह हो गया आपका 64,000। ठीक है, 64,000 घन सेंटीमीटर हो गया। तो ये संदूक का बाहरी आयतन हो गया। और संदूक के लकड़ी का मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर है, तो जो खाली एरिया है तो उसका आयतन तो यह नहीं होगा, तो उस खाली एरिया का आयतन जो है इसमें से निकाल देंगे तो लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखें संदूक की भीतरी लंबाई, यहाँ भीतरी लिखें, भीतरी लंबाई। ठीक है, तो भीतरी लंबाई क्या हो जाएगा, देखें दोनों तरफ जो है 1 सेंटीमीटर होगा,
तो 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। हवा वाला निकालेंगे खाली स्थान का लंबाई तो कितना हो जाएगा, ये 50 है आपका सेंटीमीटर, तो 50 में से 2 घटा देंगे तो यह हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा, भीतरी लंबाई। इसी तरह से संदूक की भीतरी चौड़ाई निकाल लें। तो भीतरी चौड़ाई देखिए, बाहरी चौड़ाई आपका 40 है, इसमें से 2 घटा दें तो यह हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद से इसका फिर निकालें संदूक की भीतरी ऊंचाई। जब बंद है बॉक्स, संदूक बंद है तो ऊपर नीचे 1 सेंटीमीटर होगा, तो कुल मिला के 2 होगा। तो इसकी ऊंचाई में से, ये 32 सेंटीमीटर दिया है ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई में से आप 2 घटा दें, 2 घटा दें तो यह हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ निकाल लें संदूक की भीतरी आयतन। तो भीतरी आयतन बराबर भीतरी लंबाई और गुणे भीतरी चौड़ाई और गुणे भीतरी ऊंचाई। जो हम निकाले हैं ये 48 लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई जो है गुणे 38 हो जाएगा और ऊंचाई जो है आपका 30 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आप जब गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 54,720 घन सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें आप गुणा कर लेंगे तो इसका आएगा 54,720 घन सेंटीमीटर। अब जो है ये बाहरी आयतन 64,000 है, इसमें से भीतरी आयतन घटा दें तो लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें इसलिए लकड़ी का आयतन यह हो जाएगा, यहाँ लिखें बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है। तो बाहरी आयतन आपका कितना है, 64,000 है, यहाँ देखें 64,000 है, और माइनस भीतरी आयतन 54,720 है। तो इसमें से घटाएं आप तो यह मिलेगा आपका 9280 क्या होगा, घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर लकड़ी का आयतन हो जाएगा। यहाँ घटा सकते हैं, 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ जो है 3 है तो यहाँ से आप घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ जो है 5 में से 5 गया 0 हो गया। 9280 जो है 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का आयतन हो गया। अब 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का जो है भार दिया है, यहाँ देखें 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का भार जो है इतना 0.8 ग्राम दिया है। तो इतने घन सेंटीमीटर का जो है भार कितना होगा, उस इसमें जो है 0.8 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखें लकड़ी का भार 9280 गुणे 0.8, इसमें गुणा करें तो 8 शून्य 0, 8 अठाई 64, 8 दूना 16, 16 6 22, और 8 9 72, 72 2 74, दशमलव यहाँ है तो 1 दशमलव यहाँ लगा दें तो यह हो जाएगा 7424। ठीक है। ग्राम हो जाएगा, यह आपका ग्राम होगा। और 1000 से भाग कर दें तो यह जो है किस में हो जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। तो 7.424 यह किलोग्राम होगा। तो यही इसका आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन 35 नंबर का देखें, हिंट दे रहे हैं, आप लगा लेंगे स्वयं। 8 मीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा एक तालाब है, तो में प्रति मिनट 144 लीटर अर्थात प्रति सेकंड 200.4 लीटर पानी आ रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 घंटे में पानी का तल कितने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखें 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया है, तो यह 144 लीटर जो है इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो इतना घन सेंटीमीटर आयतन हो जाएगा। ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना जो है 1 घंटे में
पानी का तल h सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। तो तालाब का आयतन निकाल लें, इस मीटर में दिया सेंटीमीटर में बदल लें, तो 800 गुणे 1600 लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई h हो जाएगा। और फिर 1 घंटे में जैसे 1 मिनट में जो है 144 गुणे 1000 घन सेंटीमीटर पानी बह रहा है, तो 1 घंटे में निकाल लें, उसमें 60 का गुणा कर दें। अब जब ऊंचाई निकालना है तो तालाब का जो आयतन होगा वह 1 घंटे में बहे पानी के आयतन के बराबर होगा। तो इस तरह से आप यह निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्वयं हल कर लेंगे। पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि एक घन जो है, घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका भुजा बताइए, उस घन का भुजा बताइए। तो देखें यहाँ घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, और घन का आयतन कितना दिया है, 27 दिया है, ये बराबर a क्यूब हो गया। तो दोनों तरफ घनमूल ले लें तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो गया a। तो इस तरह से यहाँ भुजा जो है, घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यही जो है आपका आंसर है। इसके बाद इस अगला प्रश्नावली जो हम लोगों का शुरू होगा, उसको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।